बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा चुका है। एक तरफ एनडीए मुसीबत में दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह यही है कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं। पीएम मोदी हाल ही में काराकाट पहुंचे थे। जनसभा की एनडीए के सभी बड़े नेताओं के नाम उन्होंने लिए थे, लेकिन एक नाम था जो उन्होंने नहीं लिया था और वो नाम था उपेंद्र कुशवाहा का। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो पूरा का पूरा एनडीए डूबेगा। यानी उपेंद्र कुशवाहा खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली कर रहे हैं और बड़ी बात तो यह है कि इसी दिन चिराग पासवान भी आरा में रैली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही नेताओं के निशाने पर इस समय बीजेपी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि एनडीए में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है, जो कि लगातार उलझता ही जा रहा है। तो वहीं महागठबंधन की ताकत लगातार बढ़ रही है। लगातार नए दल महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं और अब खबर आ रही है कि एक सप्ताह में महागठबंधन को और मजबूती मिलने वाली है और इससे बीजेपी को झटका लगने वाला है और कहें कि एनडीए को झटका लगने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार में शामिल रही एक पार्टी अब एनडीए से नाता तोड़ने के बाद महागठबंधन में शामिल हो रही है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में एनडीए की घटती ताकत और महागठबंधन को मिलती मजबूती को लेकर ही करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले बात महागठबंधन की ही करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से 2025 के विधानसभा चुनाव की अगर तुलना करें तो महागठबंधन का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में जितने भी दल थे वो तो उसके साथ बने ही रहे हैं। एनडीए से टूटकर विकासशील इंसान पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हो गई और अब पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी महागठबंधन में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है और खुद पशुपति पारस ने इस बात पर मुहर लगाई है। आरएलजेपी के चीफ पशुपति पारस से जब यह सवाल किया गया कि उन्होंने एनडीए क्यों छोड़ा और उनका आगे का सियासी कदम क्या होगा, तो पारस ने साफ साफ कह दिया कि एनडीए में अपमानित किया गया था, इसलिए मैंने एनडीए को छोड़ दिया। पारस ने कहा, एनडीए छोड़ने का मन तभी बना लिया था जब अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया और बीजेपी ने शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अमित शाह ने भी माफी नहीं मांगी। इसके बाद ही आरएलजेपी ने फैसला ले लिया था कि अब एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद हमारी पार्टी में फैसला हुआ कि सबसे पहले हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त बचा है और बिहार के सियासी हालात को देखें तो यहाँ सिर्फ 2 ही गठबंधन है, एक है एनडीए और दूसरा है महागठबंधन। एनडीए हम छोड़ चुके हैं, वहां वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम महागठबंधन के साथ जाएंगे और वहां भी सब कुछ तय हो चुका है। हमारी मुलाकात आरजेडी चीफ लालू प्रसाद से हुई है और 15 जनवरी को वो हमारे यहाँ आए भी थे। हम भी उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में गए थे। उनसे हमारा पुराना और पारिवारिक संबंध है। महागठबंधन में शामिल होने को लेकर हमारी उनसे कई बार बातें हुई हैं। अभी हम लोग महागठबंधन में नहीं है, लेकिन आरजेडी से बात कर आने वाले 5 से 7 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा कर देंगे। यानी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अब चिराग और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों से इतना आहत हो गए हैं कि उन्होंने आखिरकार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में जाने का मन बना लिया। जबकि आपको याद होगा कि पशुपति पारस की नाराजगी तभी सामने आ गई थी जब लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से पशुपति पारस को तवज्जो नहीं दी गई थी और चिराग पासवान को तवज्जो दी गई थी। पशुपति पारस जिन जिन सीटों पर दावा कर रहे थे, चिराग पासवान का भी उन्हीं सीटों पर दावा था और बीजेपी आलाकमान की तरफ से चिराग पासवान को उनकी पसंदीदा सीट्स दी गई थी। इसके अलावा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई थी। तब भी पशुपति पारस ने अपने अपमानित होने की बात कही थी, अपना दुख जाहिर किया था, लेकिन तब बीजेपी आलाकमान की तरफ से उन्हें मना लिया गया था और सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद पशुपति पारस को कुछ उम्मीद थी कि शायद बिहार विधानसभा चुनाव में उनको तवज्जो मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी आलाकमान का समर्थन चिराग के साथ दिखाई दे रहा है, उससे पशुपति पारस की उम्मीद अब पूरी तरह टूट चुकी है और यही वजह है कि अब उन्होंने पूरी तरह मन बना लिया है कि वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। यानी महागठबंधन में एक सप्ताह के अंदर अब एक और दल शामिल हो जाएगा और अब महागठबंधन में 7 पार्टियां शामिल हो जाएंगी। आरएलजेपी चीफ ने यह भी कहा कि महागठबंधन में हमारे जाने से हमारी पार्टी के साथ साथ आरजेडी और उसकी सहयोगी पार्टियों को फायदा होगा।
ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो चुटकी बजती है। हमारी पार्टी के महागठबंधन में जाने से वोट का बिखराव नहीं होगा। हम लोग सभी 243 सीटों पर उनकी मदद करेंगे। इसमें से जो सीटें उनके तरफ से हमें मिलेंगी उन पर वो हमारी मदद करेंगे। बिहार में एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार पिछले 20 सालों से है। इससे बिहार के लोग तबाह और परेशान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। यानी एनडीए कमजोर हो रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। एनडीए में बिखराव को रोकने के लिए नीतीश कुमार लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। चिंता विरोधी और सहयोगी दोनों से दिख रही है और सबसे ज्यादा चिंता तो पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान ने बढ़ा रखी है, जो 50 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही सीएम पद भी उनके निशाने पर है। वैसे पशुपति पारस का दावा है कि चिराग के दावे सिर्फ हवाई हैं, उनके पास वोट ही नहीं है। चिराग गलतफहमी में है। 2020 में एलजेपी को जो वोट आया था वो तो रामविलास पासवान के चलते मिला था, क्योंकि चुनाव से कुछ समय पहले ही उनकी जान चली गई थी और जिस कारण से उन्हें लेकर जनता के बीच सहानुभूति भी थी। इस कारण से चिराग पासवान को सहानुभूति वोट मिल गया था। उस वक्त हमारी पार्टी एक हुआ करती थी, हम लोग एक थे। उस टाइम लोगों के बीच ये गलतफहमी पैदा हो गई थी कि ये नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। ये भ्रम पैदा किया गया था। जिन लोगों का बीजेपी या दूसरी जगह से टिकट कटा था उन्हें बुलाकर टिकट दिया गया था। इसमें एक बात बताइए कि उस विधानसभा चुनाव में 5 से 5.5% वोट मिला, तो फिर ठीक इसके एक साल बाद जब बिहार में 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त क्यों हो गई, जबकि तारापुर तो चिराग पासवान के लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये सब महज दिखावा है। पर्दे पर कुछ और है और पर्दे के बाहर कुछ और है। पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि चिराग के पास वोटों की कोई ताकत नहीं बची है और अब तो नीतीश कुमार भी कमजोर हो गए हैं। जिस अति पिछड़ा वोटों की ताकत पर वो अभी तक सियासत कर रहे थे, वो अति पिछड़ा वोट भी महागठबंधन के साथ आ चुका है। और जहां तक दलित वोटों की बात है तो वो भी अब एनडीए के पास नहीं रहा है। पारस का दावा साफ है, एलजेपी का जो भी वोट है उस पर चिराग का हक नहीं है, बल्कि उनका यानी कि पशुपति पारस की पार्टी का हक है। चिराग को लोकसभा में जो सीट मिली थी वो भी एनडीए से गठबंधन के चलते मिली थी, जबकि चिराग का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा दावा है पशुपति पारस का। लेकिन विधानसभा चुनाव में हालात दूसरे होते हैं। 2020 में ये दिखाई भी दे चुका है। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होगी। पारस अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो साफ है इससे एलजेपी के वोटों का बंटवारा तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पशुपति को अपने पाले में रखने में कामयाब रही थी, जिसका उसे फायदा मिला था। लेकिन अब पारस एनडीए छोड़ चुके हैं, महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में एनडीए की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब एनडीए की चिंता अगले कुछ दिनों में और बढ़ने वाली है, क्योंकि मांझी पहले से ही 40 सीटों पर दावेदारी कर चुके हैं। आपको याद होंगे वो तमाम उनके बयान, जिसमें पहले बयान में तो उन्होंने कहा था कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो 40 सीट मांग रहे हैं, लेकिन मैं 20 पर उन्हें मना लूंगा। इसके बाद उनका एक और बयान तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें भी 40 सीटें ही चाहिए। तो इसको लेकर ये माना गया था कि चिराग की बढ़ती सक्रियता से वो भी अब नाराज हो गए हैं और दबाव बना रहे हैं। इन सब के अलावा चिराग पासवान खुद 8 जून को आरा की रैली में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वो अपने चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही सीटों को लेकर भी बड़ा दावा एलजेपीआर की तरफ से हो सकता है। तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी इसी दिन रैली कर रहे हैं। अब एक ही दिन में एनडीए के 2 घटक दलों की 2 रैलियां बता रही हैं कि एनडीए में टकराव तेज हो गया है। अब बीजेपी इस टकराव को संभाल पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।